हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम मॉडर्न इंडिया में क्या पढ़ेंगे? आज हम मॉडर्न इंडिया में क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हाँ, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, अगस्त ऑफर के बारे में पढ़ा था। अगस्त ऑफर के बारे में हमने काफी डिटेल से पढ़ाई की थी। तो आज हम क्या, एक नया टॉपिक क्या है, क्रिप्स मिशन। मतलब जो क्रिप्स मिशन की शुरुआत कब से हुई, क्रिप्स मिशन की जो भारत आने के क्या कारण है। तो जो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या चर्चिल थे, जब क्रिप्स मिशन भारत में आए तो यहाँ कौन कौन से क्या विवाद उत्पन्न हुए। ओके, महात्मा गांधी हो गया, जवाहरलाल नेहरू ने किन किन कारणों से अपना ओपिनियन क्या है ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत की, इसके बारे में आज हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्रिप्स मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1942। तो क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन क्या भारत पहुंचा था। तो आज हम काफी डिटेल देखेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है ना, तो आपका युद्ध में संकट स्थिति होने के कारण क्या, आपका युद्ध में संकटपूर्ण स्थिति से उबरने, जो उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या, जो ब्रिटेन की जो स्थिति काफी नाजुक थी। तो क्या ब्रिटेन जो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए क्या भारतीयों से सहायता लेना चाहता था। तो इस वजह से क्या है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उसमें चर्चिल थे, उन्होंने क्या एक प्रस्ताव भारत भेजा। इसे वो क्या है, क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। तो क्रिप्स मिशन के बारे में हम देखते हैं। युद्ध में जो संकटपूर्ण स्थिति से उबरने, जो ब्रिटेन है ना, भारतीयों की, किसकी, आपका भारतीयों की सहायता की आवश्यकता थी। मैंने आपको बताया ना कि ब्रिटेन को क्या है, भारतीयों की आवश्यकता थी। इन्हें एक प्रकार से क्या, ब्रिटेन क्या भारतीयों से सहायता लेना चाहती थी। तो इसमें हुआ क्या, क्योंकि जो जापान है ना, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान बिल्कुल क्या भारत के समीप आ चुका था। तो जापान क्या बिल्कुल भारत के सीमा के निकट आ गया था। कौन आ गया था? आपका जापान। तो ना, उस समय जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें क्या हुआ था, जो आपका एक तरफ थे जो मित्र राष्ट्र थे और दूसरी तरफ क्या, दूसरे त्रिगुट राष्ट्र थे। तो जापान क्या, जो युद्ध में लड़ते लड़ते क्या, ये भारत के बिल्कुल नजदीक आ गया था। तो ब्रिटेन ने देखा कि भाई देखो, अब हमारी स्थिति भी काफी नाजुक है सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो उन्होंने ये समझा, क्यों ना अब हम भारतीयों की मदद लिए जाए, भारतीयों से सहायता प्राप्त की जाए। तो इसी बारे में क्या, क्रिप्स मिशन बारे में हम इसमें क्या क्या हुआ इसके बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसमें देखा क्या, दूसरी ओर जो क्या थे, आपका मित्र देशों का दबाव था। जो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या था, मित्र देशों का क्या है, आपका दबाव था। एवं जो भारतीय नेता, जो समय भारतीय नेता थे, क्या संवैधानिक सुधारों की बिना, क्या भारत क्या चाहता था कि भारत में क्या संवैधानिक सुधार हो, भारत का भी एक अपना संविधान हो। तो जो भारत में जो कांग्रेस के जो नेता थे, वो क्या थे, संवैधानिक सुधार के बिना सहयोग, मतलब सहयोग देने के पक्षधर नहीं थे। मतलब क्या, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, ब्रिटेन के समझ क्या प्रस्ताव रखा। देखिए भाई, हमारे जो भारत देश में जब तक कोई संविधान नहीं बन जाता, तब तक हम आपको कोई सहायता नहीं देंगे। तो यहीं पर यह बात किया गया है कि जो ये संवैधानिक क्या, कांग्रेस के जो नेता थे, वे संवैधानिक क्या जब तक नहीं बन जाता, तो ये क्या इसके पक्ष में नहीं थे। क्या, ब्रिटेन की सहायता करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। ओके, उसके बाद देखते हैं जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय, जो आपका क्या है, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, आपका चर्चिल थे ना। तो चर्चिल ने युद्ध के समय क्या है, मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, तो इन्हीं के नाम पे क्या है, जो क्रिप्स मिशन रखा है। किसके नाम पे? स्टेफोर्ड क्रिप्स के नाम पर ही क्या है, आपका क्रिप्स मिशन रखा गया। तो जो स्टेफोर्ड क्रिप्स है ना, के नेतृत्व में क्या है, एक शिष्टमंडल भारत भेजा। एक शिष्टमंडल मतलब एक कैबिनेट मंडल क्या है, उन्होंने क्या भारत भेजा। ओके, किसके नेतृत्व में? आपका आपका क्या है, क्रिप्स ने, स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्या है, एक जो कैबिनेट मंडल है भारत भेजा और बोला कि जाओ भाई, देखिए भारत से बात कीजिए, आपसी आपसी सहयोग की भावना लेकर जो ये क्रिप्स क्या है भारत आए। ओके, तो जो भारत भेजा, तो क्रिप्स ने क्या है, आपका 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत की, जो कि जिसके दो भाग थे। तो देखो अंग्रेजों की जो मेन मुद्दा क्या रहते, कोई भी हो एक्ट या अधिनियम हो, पहले क्या ब्रिटेन से क्या भारत आते थे। तो वहां पे जो चर्चिल ने क्या है, आपका स्टोफर्ड क्रिप्स को क्या भारत भेजा। कब भेजा? आपका 30 मार्च 1942 को क्या है, अपनी जो अपने क्रिप्स मिशन के अंतर्गत जो भी योजना है, उसको क्या है, क्रिप्स ने क्या है, यहाँ योजना प्रस्तुत की, जिसके दो भाग थे। पहले जो प्रथम भाग में क्या क्या कहा गया, जो क्रिप्स मिशन है उसमें जो सेकंड प्रथम भाग में युद्ध के भारत को क्या कहा गया। देखिए, युद्ध के बाद भारत को राष्ट्रमंडल से अलग होने की अधिकार से डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। बार बार आ रहा है डोमिनियन स्टेटस। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, युद्ध प्रांत भारत को जो राष्ट्रमंडल, यानी क्या, जैसे ही आप युद्ध समाप्त हो जाएगी, उसके बाद भारत को क्या है, राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार सहित क्या है, डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। ये
कहाँ कहा गया था? ये जब क्रिप्स मिशन की योजना भारत आई तो क्रिप्स मिशन में यह बात कहा गया था कि जो युद्ध के बाद भारत को क्या है, जो आपका भारत को क्या है आपका डोमिनेंट अधिकार दिया जाएगा और जो राष्ट्रमंडल के अधिकार सहित क्या है इन्हें डोमिनेट एक अलग डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा। ओके, तो यहाँ स्टेटस दे दिया जाएगा। उसके बाद युद्ध के तत्काल बाद के संविधान सभा गठन किया जाए। अब एक और मुद्दा यहाँ पे आया कि जो युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके भारत को क्या संविधान सभा का गठन करने का अधिकार दिया जाएगा। तो यही है, युद्ध के तत्काल बाद जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा क्या, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतीय विधानसभा के अनुपातिक प्रतिनिधित्व, कहने का ये रीजन है कि जो आपका प्रांतीय विधानसभा के अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व होता था उसमें क्या प्रणाली द्वारा निर्वाचित सदस्य, आपका जो निर्वाचित सदस्य और जो रियासतों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। किसमें आपका जो भारत का संविधान बनेगा ना, तो उसमें क्या प्रांतीय विधानसभा के अनुपातिक प्रणाली के तहत इसमें क्या होगा कि प्रणाली द्वारा जो निर्वाचित सदस्य थे और जो रियासतों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो गए। तो ये सब क्या है, क्रिप्स मिशन में ये सब बातें कहा गया। ओके, उसके बाद देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो वहां थी ना गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस संविधान को स्वीकार करेगी। कौन से संविधान को स्वीकार करेगी? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस संविधान को स्वीकार करेगी जिसमें क्या है प्रांतों, आपका जो ना प्रांतों को संघ, क्या है आपका प्रांतों को संघ में, जो समय अलग अलग जो प्रांत बटा था तो वो प्रांत क्या है संघ में शामिल होने तथा अलग रहने की छूट होगी। तो इसका क्या मतलब है कि जो प्रांतों को संघ में, मतलब कोई भी प्रांत क्या है उसमें क्या एक संघ में शामिल होना था और उसे क्या उससे बाहर होने की भी छूट भी थी ना, तो उससे क्या अलग रहने की छूट होगी और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और क्या कहा गया कि और इसमें क्या है जो अल्पसंख्यकों को क्या है अलग रहने की भी सुरक्षा होगी। ओके, अलग रहने की भी सुरक्षा आपको सुनिश्चित होगी। उसके बाद जो सेकंड भाग, ये तो पहला भाग था, दूसरा भाग हम देते हैं तत्कालिक प्रस्ताव। क्या थे? क्रिप्स मिशन के तत्कालिक प्रस्ताव। तो इसमें क्या किया गया, तत्कालिक रूप से लागू होने वाली जो योजना है वो कहा गया था कि नवीन संविधान, जो नए संविधान नए संविधान के निर्माण तक युद्ध काल में भारत सुरक्षा का भार, तो उस समय जो वर्ल्ड वार जो चल रही थी ना उसमें जो भारत के संविधान के बनने से पहले ही जो आपका ब्रिटिश सरकार है ना भारत की सुरक्षा का दायित्व अपने हाथ लेगा, ये कहा गया था। तो ये है युद्ध काल में जो भारत की सुरक्षा का भार क्या ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में रखेगी। ओके, उसके बाद विचार विमर्श के लिए, उसका क्या है विचार विमर्श के लिए क्या है विभिन्न भारतीय दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। क्या कि इस पर विचार विमर्श करना भाई कि हमें भारतीय सुरक्षा किस तरह से करनी है और जो भारतीयों की सुरक्षा का जो सुरक्षा पे विचार विमर्श के लिए जो आपका विभिन्न जो भी भारत के बड़े नेता थे, बड़े नेता दलित नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। ये तो थे। अब जिसके बाद जो क्रिप्स मिशन के जो क्या क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। ओके, क्या प्रतिक्रिया थी इसमें? पूर्ण स्वराज की मांग के बदले क्या, जो इसमें क्या पूर्ण डोमिनेंट स्टेटस के बदले, पूर्ण स्वराज के बदले युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वशासन का आश्वासन दिया गया। कि एक तरफ से क्या है जो युद्ध के बाद जो हम भारतीयों क्या है औपनिवेशिक शासन का क्या है आश्वासन दिया गया, यानी भरोसा दिया गया और कहा गया कि संविधान निर्माण में आत्मनिर्णय के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। किसका स्वीकार किया गया? आत्मनिर्णय को क्या स्वीकार किया गया। ओके, और क्या कहा गया? किंतु जो आपका सलाहकारी परिषद के गठन में क्या है आपका जनप्रतिनिधित्व के बदले क्या है मनोनीत स्थान दिया गया था। क्या देखिए, एक तो ये ब्रिटिश सरकार ये बोलती कि हम भारत को क्या है पूरी तरह से युद्ध तक सुरक्षा का जो भारत की सुरक्षा का दायित्व अपने हाथ लेंगे और दूसरी तरफ क्या कहता है जो जनप्रतिनिधित्व है के बदले मनोनीत का स्थान दिया गया। ओके, उसके बाद सरकार ने क्या है जो आपका गवर्नमेंट ने प्रभावी सत्ता की तुरंत हस्तांतरण को भारतीय मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। किसको अस्वीकार कर दिया गया था? जो उस समय जो सरकार थे जो प्रभावी कुछ मांगे थी तो उसको क्या है तुरंत हस्तांतरण कर जो भारतीय जो मांग था, जो भारतीय जो लोग मांग कर रहे थे उसको क्या ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया था ना। फिर कांग्रेस ने क्या इसे कांग्रेस ने भी इसे अस्वीकार। तो इस प्रकार से जो कांग्रेस ने क्या किया, देखिए भाई आप तो हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं तो हम भी आपकी बातों को क्यों माने। तो फिर कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उसको तो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे तो उसने क्या जो क्रिप्स मिशन में जो बातें थी उसको भी क्या अस्वीकार कर दिया। ओके,
उसके बाद सेकंड है लीग ने पाकिस्तान की मांग ना मानने, देखिए ये पाकिस्तान की मांग ना मानने से अस्वीकारा, मतलब क्रिप्स मिशन में एक और क्या थी जो बातें थी, वो लीग ने क्या पाकिस्तान की मांग ना मानने से भी क्या अस्वीकारा, और अन्य दलों ने भी इसे क्या अस्वीकार कर दिया। ओके, और जो गांधी जी ने क्या कहा इसको, गांधी जी ने इसे जर्जर बैंक पर उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा। ओके, तो ये क्या है, ये पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक कहा। तो ठीक है, गांधी जी ने इसे क्या क्या एक प्रकार से क्रिप्स मिशन में क्या पोस्ट डेटेड चेक कहा, मतलब जिसका कोई औचित्य नहीं है, एक प्रकार से यह क्या है पोस्ट डेटेड चेक, मतलब एक खाली चेक है। ओके, जिसमें कुछ भी बात कही गई है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार इसे क्या है स्वीकार करना क्या है, भारत को अनिश्चितता के क्या अनिश्चित क्या खंडों में विभाजित करने के लिए तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने शब्दों में क्या किया, इसे स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। यानी क्या है, भारत को मतलब एक तरफ से भारत को क्या है जो ब्रिटिश सरकार के अलग अलग टुकड़ों में तोड़ रही है, तो इसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इसे क्या अलग अलग भागों में जो ब्रिटिश सरकार विभाजित करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। ओके, तो इसमें जो क्योंकि जो प्रांतों को संघ से पृथक होने के अधिकार दिया गया था, क्या है अब इसमें क्या है, एक मुद्दा ये था, मैंने आपको बताया कि बैक साइड की जो प्रांत है उसको क्या अलग अलग होने का अधिकार दिया है, तो एक तरह से आप प्रांत को जो अलग अलग होने का अधिकार दे रहा है, इससे तो क्या है जो भारत का जो भाग है वो तो टूटेगा ही ना, तो यहीं पर कहा गया कि प्रांतों को संघ से पृथक होने के अधिकार दिया गया था। ओके, उसके बाद जो भारत सचिव एमरी के अनुसार, किसके अनुसार, भारत सचिव एमरी, ये एमरी के अनुसार प्रांतों को अलग अलग होने का अधिकार, जो प्रांतों को ना अलग अलग होने का अधिकार देना पाकिस्तान की संभावना की पहली सार्वजनिक स्वीकृति थी। हाँ, तो उस समय जो है ना भारत सचिव एमरी के अनुसार उन्होंने क्या किया है, जो प्रांतों को आप अलग अलग तरह से तोड़ रहे हैं, तो एक प्रकार से आपके पाकिस्तान की जो बनने का जो संभावना है उसकी पहली सार्वजनिक स्वीकृति थी। ओके, क्रिप्स मिशन में उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार ने क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 11 अप्रैल 1942 को आपका 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अचानक वापस ले लिया। क्यों ले लिया भाई, क्योंकि देखिए एक प्रकार से तो ये जो क्रिप्स मिशन ने जो भी वादे किए थे इनका क्या कांग्रेस ने क्या इसको अस्वीकार कर दिया। ओके, तो ब्रिटिश सरकार ने 11 अप्रैल 1942 को क्या है क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अचानक क्या है अस्वीकार कर लिया और वापस ले लिया। और क्रिप्स मिशन का जो उद्देश्य भारतीयों को क्या है भुलावे में रखना था, किस में रखना था, क्रिप्स मिशन को क्या भारतीयों को जो ना एक प्रकार से भुलावे में रखना था, और वास्तव में जो ब्रिटिश सरकार है ना भारत को कुछ देना नहीं चाहती थी। तो ये तो पहले ही मुद्दा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है भारतीयों को कुछ देना नहीं चाहती थी, यह मित्र राष्ट्रों को खुश करने के लिए एक दिखावा मारा था। क्या था क्रिप्स मिशन, यहाँ पे क्या कहा गया कि जो क्रिप्स मिशन क्या है, ये मित्र राष्ट्रों को खुश करने के लिए एक क्या है दिखावा मारा था। तो ये था क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ा, क्रिप्स मिशन में कौन कौन सी बातें थी इसके बारे में डिटेल पढ़ा, एक बार क्यों ना फास्ट रिवाइज हो जाए। ओके, तो देखते हैं क्रिप्स मिशन 1942, जो क्रिप्स मिशन भारत कैसे आया, तो युद्ध के बाद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है तो उसमें क्या ब्रिटेन की सरकार ने क्या आवश्यकता महसूस की कि हमें जो भारतीयों की सहायता की आवश्यकता महसूस हुई। ओके, तो उन्होंने क्या ब्रिटेन ने क्या भारतीय जो कांग्रेस नेता थे उसके सामने क्या है कुछ क्या अपने आवश्यकता को बताने के लिए क्या उचित समझा। इस तरह से क्या है जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री चर्चिल ने थे यहाँ पर क्या क्रिप्स मिशन भेजा, तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने क्या है आपका 30 मार्च क्या है आपका 1942 को भारत में एक योजना प्रस्तुत की। इसी योजना को हम क्या काफी डिटेल से पढ़ते हैं, प्रथम भाग में कौन कौन सी योजना थी। ओके, तो ये है ना युद्ध में संकटपूर्ण स्थिति से उबरते जो ब्रिटेन को क्या भारतीयों की सहायता की क्या आपकी आवश्यकता थी, क्योंकि जापान बिल्कुल भारत के आपका सीमा के निकट आ गया था। ओके, दूसरी ओर जो मित्र देशों का जो दबाव क्या एक तरफ से ब्रिटेन पर काफी बढ़ रहा था, तो उन्होंने क्या सोचा, भारतीय जो नेता थे संवैधानिक सुधारों के बिना, तो भारतीय जो नेता थे वो भी क्या कर रहे थे कि जब तक हमारे देश में संवैधानिक सुधार ना हो जाए हम ब्रिटेन की कोई सहायता नहीं करेंगे। ओके, खड़े रहे, तो ये है, तो संवैधानिक सुधार के बिना क्या सहयोग देने के पक्ष में क्या नहीं थे। ओके, इस पर जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो चर्चिल ने क्या किया, एक युद्धकालीन जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे क्या स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल के भारत भेजा। ओके, क्रिप्स ने आपका 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत की, जिससे क्या दो भाग थे। पहला भाग में युद्ध के बाद भारत को राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दिया जाएगा,
अधिकार सहित क्या डोमिनियन स्टेटस, आपका डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। ओके, उसके बाद युद्ध के तत्काल बाद संविधान सभा गठन किया जाएगा, क्या है आपका, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतीय विधानसभा के अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत प्रणाली द्वारा निर्वाचित सदस्य और जो क्या है रियासतों के जो क्या प्रतिनिधि शामिल होंगे। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार संविधान स्वीकार करेगी जिसमें जिसमें क्या है प्रांतों को संघ में शामिल होने का अलग रहने की छूट होगी और क्या और अल्पसंख्यक को सुरक्षित क्या सुनिश्चित होगी, क्या अल्पसंख्यक को सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ओके, ये फर्स्ट हो गया। द्वितीय भाग में तत्कालिक प्रस्ताव, तात्कालिक रूप से लागू, जो भी समय तात्कालिक रूप से जो भी लागू होने वाली योजना में कहा गया कि जो नवीन संविधान के निर्माण में किसका, जो हमारे भारत में जो नए संविधान के निर्माण होगा उसमें क्या है, उसमें क्या है युद्ध की तक भारत की सुरक्षा, मतलब युद्ध के समय तक भारत की सुरक्षा का जो दायित्व क्या ब्रिटेन अपने हाथ में लेगी। ओके, उसके बाद देखते हैं जो ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में रखेगी विचार और कुछ विचार विमर्श के लिए विभिन्न भारतीय दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद क्या क्या इसकी प्रतिक्रिया हो गई, यानी वे फॉरवर्ड मतलब इसमें क्या क्या चल रही बातें, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग के बदले क्या है युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वशासन का आश्वासन दिया गया। ओके, एक तो ये था, और संविधान निर्माण में क्या है आत्मनिर्णय के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। ओके, और उसके बाद क्या कहा, किंतु सलाहकारी परिषद के गठन में जन प्रतिनिधित्व के बदले मनोनीत स्थान दिया गया। ओके, ये बातें थी। सरकार ने प्रभावी सत्ता के तुरंत हस्तांतरण की भारतीय मांग को अस्वीकार किया और फिर कांग्रेस ने भी इसे क्या अस्वीकार कर दी। ओके, लीग ने पाकिस्तान की मांग न मानने से अस्वीकारा और अन्य दलों ने भी इसे क्या है अस्वीकार किया। ओके, गांधी जी ने इसे क्या क्या है जर्जर बैंक कहा और उत्तर दिनांकित क्या डेटेड यानी पोस्ट डेटेड चेक के रूप में क्या है ये क्रैशिंग बैंक कहा गया। ओके, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार इसे क्या कहा गया, स्वीकार करना, इसे भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना है, क्योंकि प्रांतों को संघ में से पृथक होने का अधिकार दिया गया था। ओके, भारत सचिव एमरी के अनुसार प्रांतों को अलग होने का अधिकार देना पाकिस्तान की क्या संभावना की पहली सार्वजनिक स्वीकृति थी। ओके, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या 11 अप्रैल 1942 को क्या है जो ये आपका क्रिप्स मिशन है अचानक वापस ले लिया, और जो क्रिप्स मिशन का जो उद्देश्य था भारतीयों को भुलाव में रखना, और क्या वास्तव में जो ब्रिटिश सरकार भारत को क्या है एक प्रकार से कुछ देना नहीं चाहती थी, बल्कि यह मित्र राष्ट्र थे ना उसको क्या खुश करने के लिए एक बस दिखावा बस था। तो आज क्या है क्रिप्स मिशन के बारे में हमने काफी डिटेल पढ़ा, और क्या है जस्ट क्रिप्स मिशन बस यही है कि जो आप जो कौन से इसके जो आपका जो मतलब जो इसका जो मतलब जो क्रिप्स मिशन में कौन कौन सी बातें कही गई है, जैसे भारत को राष्ट्रमंडल से अलग होने की अधिकार से डोमिनियन दे दिया था, तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है क्रिप्स मिशन में, बस यही छोटा सा पॉइंट है। तो आज की क्लास में हमने क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में काफी डिटेल से पढ़ेंगे। बस यही है, आप टॉपिक को अच्छे से समझिए और पढ़िए कि इसमें क्या क्या गांधी जी ने क्या क्या ओपिनियन दिए, जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या ओपिनियन दिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू।